and he pampers me. Okay. Cheesy. Hey guys, I'm Prerna. Welcome and thank you for joining. So in my last video, I asked you guys to assume about me and send in me your assumptions on Instagram or YouTube. Unexpectedly, so many of you got back to me. So here I am to unravel some fun stuff and stories behind the assumptions. Also, before we get started, I want you all to know that this video will be in Hindi. I don't have a logic behind it, it's just that since the day I had planned this video, I knew I wanted to do it in Hindi. Personally, both Hindi and English are equally preferred languages for me, but since my mom is a Hindi teacher, I know she will dislike me mixing Hindi and English while talking. I hope I can stay true as much as possible to our Hindi language. And for all of you whose preferred language is English, please turn on the closed captions. I have inserted them in English for you, and let's get started. First, a simple girl, great taste in ethnic and Indo-Western fashion, dreaming to succeed in her aspirations. Regular Delhi girl who just found her passion and now she's killing it. कितना सही है ये? Okay. So, अगर मैं मन से बोलूँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात बोली है. मैं दिल्ली के एक रेगुलर मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ और उन बच्चों में से हूँ जो फैमिली प्रेशर के अंडर इंजीनियरिंग करते हैं. 25 साल की उम्र में मुझे समझ आया कि मैं फ़ैशन स्टाइलिंग ज़िंदगी भर करना चाहूँगी, पैसे नहीं भी मिले तब भी करना चाहूँगी. क्रेज़ तो मुझे बचपन से ही था इन सब चीज़ों का, और मैं इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉगर्स की पिक्चर्स देखती थी तो मुझे एक सेकंड में समझ आ जाता था कि उन्होंने क्या किसके साथ पहना है. एक टर्म होता है हेड टू टो लुक, वो मैं एक सेकंड में डिकोड कर लेती थी. फिर मेरे कॉन्फिडेंस को तब बूस्ट मिला जब मेरे ऑफिस में काफ़ी सीनियर लोगों ने मेरे ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल सेंस की तारीफ़ करी. और ये वो लोग हैं जो फैशन इंडस्ट्री में बहुत साल रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है. फिर मुझे इन सब से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत इनकरेजमेंट मिली, और मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को एक मौका ज़रूर दूंगी. पहले इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा, फिर यूट्यूब शुरू करा, और अभी कुछ महीनों में मुझे 1 साल हो जाएगा. सेकेंड इज़ दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. ये एक्चुअली फर्स्ट वाले से रिलेटेड है. मेहनती तो मैं शुरू से थी, अपने स्कूल में भी मैं पढ़ने वाले बच्चों की गिनती में आती थी. बस फ़र्क ये है कि पहले मुझे मेहनत करना बोझ लगता था और अब मुझे मेहनत करने में मज़ा आता है. शायद मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रही हूँ इसलिए मुझे मेहनत करने में मज़ा आता है, पर मेरी मम्मी भी ये मानती है इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं की. ओके, सो थर्ड है, you care a lot about people and often go out of the way to do things for them. You are very emotional person. ये थोड़ा ऑब्वियस है अगर आपने मेरा वीडियो देखा है थॉट्स ऑन हिटिंग 1K सब्सक्राइबर. उसमें मैं कैसे रो रही थी. तो ये पकड़ना मुश्किल नहीं है कि मैं इमोशनल हूँ. और ये फैक्ट दैट यू केयर अ लॉट अबाउट पीपल, ये उसी चीज़ से जुड़ा है. क्योंकि मैं इमोशनली सेंसिटिव हूँ इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने शब्दों से किसी का दिल ना दुखाऊँ, एटलीस्ट कोशिश करती हूँ. और क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैं बचपन से फेस करती आई हूँ, और वो ये है कि इमोशनल होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. आपको अपने इमोशंस को संभालना आना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए. मैं मानती हूँ हर किसी को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, पर मैं ये भी मानती हूँ कि आप इमोशनल और स्ट्रॉन्ग दोनों एक साथ भी हो सकते हो. अगर आप अपने इमोशंस को संभालना जानते हो तो इमोशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं. मैं इमोशनल हूँ, शायद मैं इसीलिए हर चीज़ मन से करती हूँ. मैं खाना भी बनाऊँगी, उस चीज़ को भी मन से बनाने की कोशिश करती हूँ. तो अगली बार आपको कोई बोले इमोशनल मत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, आपको पता आपको क्या करना है. ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट बी वेरी कंपोज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. दैट शोज इन योर स्टाइलिंग. दिस इज बैंग ऑन. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मोनिका मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है फ्रॉम फ्रेंड्स. क्यों है? क्योंकि उसको जितना साफ़ सफाई का शौक़ है मुझे भी उतना ही साफ़ सफाई का शौक़ है. कोई उसके सोफे से उठता था, वो कवर ठीक करने लगती थी, मैं भी वही करती हूँ. मेरा भाई इस चीज़ से बहुत परेशान था. अभी तक हस्बैंड ने नहीं दिखाया है कि वो परेशान है, पर Yashasvi says, you are so beautiful and talented. I think you lost some weight. Anushri says, you work out a lot.
ओके, मेरा फर्स्ट वीडियो मार्च 2018 में आया था, तब मैं 68 केजीज़ की थी और अभी मैं 59 केजीज़ की हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 किलो लूज़ किया है पर एक साल में। ना तो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी, ना मैंने कोई क्रैश डाइटिंग करी, एक बहुत हेल्दी और प्लान तरीके से वेट लॉस किया है। अगर आप लोग इस बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं इस पर पूरा एक वीडियो बना सकती हूँ। यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, वेरी फ्रेंडली एंड ईजी टू गेट अलॉन्ग विद, यू आर चर्पी एंड बबली। ये बिल्कुल सच है। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत बातें करती हूँ। इनफैक्ट इससे मुझे एक फ़नी इंसिडेंट हमेशा याद आता है। हम कार में कहीं जा रहे थे, तब मैं 15 साल की थी। मेरी दादी पीछे बैठी थी और मैं आगे बैठी थी। सब लोग बहुत देर से चुप थे। अचानक से मैंने किया मेरी दादी बोलती, तू बहुत देर से चुप है ना, इसीलिए तेरे मुंह में हवा भर गई होगी। बात करने का मुझे बहुत शौक है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जब से यूट्यूब शुरू किया है, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल कैमरे के आगे खुलने वाला रहा है। मैं कैमरे के आगे बहुत ज़्यादा फॉर्मल फील करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। नेक्स्ट, यू हैड अ लव मैरिज, योर हस्बैंड पैम्पर्स यू। ओके, येस, वी हैड अ लव मैरिज। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे एंड ही पैम्पर्स मी। यस। Okay, you were quite a thing in college. I mean, you still are. अच्छा, सो कॉलेज में मैं थी पॉपुलर, बट मेरी हाइट, ड्रेसिंग सेंस, पर्सनालिटी, इन सब के लिए, कभी भी मेरे लुक्स के लिए मैं पॉपुलर नहीं थी। इनफैक्ट अभी जैसी मैं लगती हूँ, इससे मैं बहुत डिफरेंट लगती थी कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था पिंपल्स और एक्नी के साथ, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा अभी भी अटूट रिश्ता है। मुझे याद है एक बार किसी लड़के ने मेरी फ्रेंड के आगे बोला था कि प्रेरणा की स्किन ऐसी है जैसे गड्ढे वाली सड़क। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा था। पर मैंने इन सब चीज़ों से कभी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट नहीं होने दिया और मनी मन ये सोचा कि कभी मेरी फ्लॉलेस स्किन होगी तो वो रिग्रेट करेंगे। ओके, चीज़ी। यू आर टॉलर दैन सोनम कपूर। सो मैंने विकीपीडिया पे देखा था सोनम कपूर इज 5'7", बट आई एम 5'6", 6.5, समवेयर अराउंड दैट। सो मैं सोनम कपूर से लंबी नहीं। यू लव स्ट्रेट हेयर। नहीं, मुझे कर्ली स्ट्रेट किसी भी तरीके के बाल पसंद है, एज लॉन्ग एज वो घने हैं, वो हेल्दी लगते हैं, वो शाइनी है, मुझे कोई भी बाल चलेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाए, मैं इसको यही ख़त्म करती हूँ। इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतनी कूल और एनकरेजिंग ऑडियंस है, उसके लिए आई एम ग्रेटफुल। मुझे ये वीडियो करके बहुत मज़ा आया। आप लोग बताना आपको कैसा लगा, हिंदी में कैसा लगा वीडियो, और अगर हम लोगों में कोई सिमिलैरिटी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। जिससे पहले मैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय ये सब बोलूँ, एक सीरियस बात, जो भी पुलवामा में हुआ, मेरी बहुत सारी प्रार्थना शहीद जवानों के परिवारों के लिए। भगवान सब कुछ अच्छा करे। थैंक यू।